फिजिक्स में दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई 2022 के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में 100 नंबर के सेक्शन में आप मैक्सिमम कितना नंबर निकाल सकते हैं। 80 नंबर निकाल सकते हैं, 70 नंबर निकाल सकते हैं या 90 नंबर आप निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स में अगर आप एक महीने के अंदर जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप निकाल सकते हैं। और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी जेईई मेंस 2022 के लिए डिस्कशन करने जा रहा है फिजिक्स। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में आपके पास में 20 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन बी में आपके पास में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चंस के डेटा फीडिंग वाले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब 5 क्वेश्चंस के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो न्यूमेरिकल का जो आपका आंसर आएगा उसको फीड करना होता है। और वो जो फीड किया गया जो आंसर है वो एनटीए की जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके अराउंड, मतलब उसके आंसर के अराउंड अगर आता है तो जाकर के वो करेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये मान करके चल रहा हूँ ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन। और मैं आपको बता दूं, इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या काम किया है, पिछले बार कोविड में उन्होंने क्या काम किया था कि ये वाले को बिना माइनस मार्किंग के छोड़ दिया था। मतलब इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या काम किया, इस वाले सेक्शन में भी माइनस मार्किंग रखा हुआ है और इसमें हमको आंसर फीड करना होता है। तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये हर किसी के लिए चैलेंजिंग होने वाला है, चाहे आप केमिस्ट्री का सेक्शन अटेंड करें, चाहे आपका मैथ्स वाला सेक्शन अटेंड करें। लेकिन मैं फिजिक्स में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या है। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 में से अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया, बचे हुए 4 क्वेश्चन को बिना टच करे, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेईई मेंस को आपको एक अच्छे नंबर से क्लियर करना है ताकि आप लोगों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जो जीएफटीआईएस या आपके स्टेट के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो कंफर्टेबली मिल जाए। ये नहीं कि आप जेईई मेंस का जो है एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं वो भी कट ऑफ से, तो मैं आपको बता दूं स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी फिर आपको नसीब नहीं होगा। इसलिए कम से कम इतने नंबर ला लिए जाए कि आपको एनआईटी मिल जाए और आपको वो एनआईटी मिल जाए जो आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर अच्छे नंबर आ गए, जेईई एडवांस की तैयारी करिए। जेईई एडवांस में फिर आप आईआईटीज में जा सकते हैं। तो ये वाला जो जेईई मेंस जो होता है ये एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो आपके जीएफटीआईएस और स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होता है। तो एटलीस्ट ये दिमाग में मत रखिए मैं तो कैटेगरी में हूँ तो मेरे को इतना नंबर लाना पड़ेगा, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको नंबर इतने ला लेने हैं कि एटलीस्ट जो एनआईटी आप चाहते हैं वो आपके लिए सिक्योर हो जाए, अगर एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए एक पूरी की पूरी प्लानिंग से आपको अपना साल भी बचाना है। और यहाँ पर अगर 5 में से एक क्वेश्चन भी सही होते हैं, बचा हुए 4 क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है। अगर मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बचे हुए 4 क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है। अगर नहीं बन रहा है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। अभी तो माइनस मार्किंग है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, आपके पास में ये 20 क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, आपके पास में समय कम है इस साल, तो इस पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, समय कम है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। अगर समय ज़्यादा होता तो एक स्ट्रेटेजी अलग होती है। इसलिए आपको ये फिक्स मत रखिए कि यही गाइडलाइंस हर समय काम करेगा। टाइम को देखते हुए ये वाली गाइडलाइंस काम करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या काम करना है, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स देखने हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर क्या, लगभग आपको 10 पेपर्स देखने हैं। अब 10 पेपर्स आपको पता ही है जेईई मेंस के तो एक साल के अंदर ही कम से कम 10 से 15 पेपर हो जा रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए पिछले साल अलग अलग सत्र में मिला करके 10 पेपर भी हुए तो 10 पेपर सबसे पहली चीज निकाल लीजिए। और 10 पेपर निकालने के बाद करना क्या है, जैसे ही आप 10 पेपर निकालोगे तो एक पेपर में फिजिक्स के यहाँ के 20 और यहाँ के टोटल 10 मिलाकर के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 पेपर में आपके पास में 300 क्वेश्चंस होंगे। और 300, आपको पता है आईआईटी जेईई में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, केवल टॉपिक रिपीट होते हैं। तो आपके पास में 300 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 300 क्वेश्चंस में जब आप टॉपिक मिलाएंगे, और ये काम आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन में आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं जो लाखों स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं एक सब्जेक्ट में, 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं एक सब्जेक्ट में, 2 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं एक सब्जेक्ट में। एक सप्ताह के अंदर आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन का एक नया स्ट्रक्चर अपने आप ही मिल जाएगा। तो 300 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। और आपको बता दूं 300 क्वेश्चंस में जब आप मिलाएंगे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 75 ऐसे टॉपिक होंगे
75 ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन अलग अलग लेवल का पूछा जा रहा है। मतलब टॉपिक वही होंगे या यूनिट वही होंगी, और यूनिट छोड़ दीजिए, टॉपिक वही होंगे, लेकिन उस टॉपिक को एक अलग लेवल पर पूछा जाएगा। तो आपको 300 क्वेश्चन से ये एनालिसिस मिल जाएगी कि 75 टॉपिक ही पूछे जा रहे हैं, और ये 75 टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार ये वैरायटी पूछा था और इस बार ये वैरायटी को टच कर रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है, इन्हीं 75 टॉपिक्स को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग अप्रोच पर, अलग अलग एंगल से स्टडी करनी है, पूरी तरह से न्यूमेरिकल हो, ग्राफिकल हो, एप्टीट्यूड लेवल पर हो, या ये टॉपिक उस टॉपिक के साथ कैसा पूछा जा रहा है, इस टाइप से लिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ये एनालिसिस कर ली एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर, तो आप लोगों के लिए जेईई मेंस की प्रिपरेशन इस साल की इतने कम समय में भी बेहतर स्कोर निकाल करके दे सकती है। अब देखिए, यहाँ से आपने एक क्वेश्चन सही किया विदाउट एनी माइनस मार्किंग टच किए हुए दूसरे क्वेश्चंस को, और अगर मान लीजिए आपने यहाँ से 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन भी सही कर लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 14 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और मान लीजिए क्योंकि आईआईटी जेईई का पेपर है, कम समय में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। तो 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, इसका मतलब है, मैं आपका रिजल्ट यहाँ पर बता दूं, आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया, तो कुल मिलाकर के 25 में से, कुल मिलाकर के 25 में से आपके 11 क्वेश्चन सही हुए। तो 11 क्वेश्चन के 4 के हिसाब से आपके 44 मार्क्स बनेंगे। 11 क्वेश्चन के हिसाब से आपके अगर सही बनते हैं तो 44 मार्क्स बनेंगे, और जो आपने 4 क्वेश्चन गलत किया है उसके 4 नंबर आपके कट जाएंगे। तो लगभग ये मान के चलिए वो हो जाएगा आपका कितना, -4। तो आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100, क्योंकि यहाँ का 20 क्वेश्चन का 80 हो जाएगा और यहाँ के 5 क्वेश्चन के 20, तो ऐसे मिला के 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में भी फिजिक्स में आप 40 नंबर भी निकालते हैं, और ऐसा आप अपने तीनों सब्जेक्ट में अगर कर लेते हैं तो एटलीस्ट मैं आपको बता दूं एनआईटी फिर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 40 नंबर, आपको बता दूं कई कैटेगरीज में तो ऐसा होगा कि टोटल रिजल्ट 40 नंबर का कट ऑफ से बनेगा। टोटल जो रिजल्ट होता है ना, फाइनल जो कट ऑफ होता है, वो 40 नंबर से 42 नंबर के आसपास बनता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स अगर हिट कर ले, तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जिसमें आईआईटी जेईई मेंस में न्यूमेरिकल अप्रोच काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है, और मैं आपको बता दूं मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट चेक किया है, फिजिक्स में आउट ऑफ 100 में से 11 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट साफ हो जाते हैं। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 40 नंबर सुनने में आपको लग रहा होगा छोटा, मैं आपको बता रहा हूँ एनआईटी की सीट कैसे कंफर्म करना है आपको, या जेईई में इसको इजीली कैसे निकालना है इतने कम समय में, ये आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मैं किसी टॉप करने का मेथड नहीं बता सकता हूँ, इतने कम समय में एक एवरेज स्टूडेंट का जिसने अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है उसके लिए ये वीडियो है। जो ऑलरेडी 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रिविज़न करिए, जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये मेथड फॉलो करना। अगर आपने 40 मार्क्स भी अगर हिट कर लिया तो 300 मार्क्स के पेपर में आप 120 अगर क्रॉस कर गए, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका एनआईटी लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो इस साल आप एनआईटी के साथ साथ में आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करके आईआईटी जेईई के किसी कॉलेज को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोज़ में बनाते रहूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।